लेकिन मर्द लोगों को वही लड़की अच्छी लगती है जो उनको लाइन कराती है। देखो मैं दोस्त हूं ना तुम्हारी, इसलिए मशवरा दे रही हूं तुम्हें, इस तरह की अच्छी लड़की मत बनो वरना रोती रह जाओगी। तुम तो अभी से रो रही हो, लगता है मेरी कोई बात बुरी लगी तुम्हें। कसम से मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन मैं हादी को लेकर थोड़ा सेल्फिश हो गई हूं। खिड़की खोलकर बाहर झांक लेती हो तो हादी के अलावा भी तो कई लड़के नजर आते होंगे, तो फिर एक हादी क्यों, कोई और देख लो ना। चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। You know, I've changed my mind. I'm not going to buy this flat. I'll buy a house for you. पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं उस घर में तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। ये भी सोचा कि तुम्हारे पापा को पता चला तो क्या होगा? क्या हो गया? Nothing. Papa knows me well. He knows I'm stubborn just like him. तुम्हें डर लगता है ना? मुझे प्यार आता है तुम पर, और इस प्यार में मरने का सारा डर भूल जाता हूँ। मुझे लगता है एक दिन मैं तुम्हारे पापा के सामने डट जाऊंगा और कहूंगा मुझे खेती दे दीजिए और मुझसे जो चाहे ले लीजिए। और अगर उन्होंने कहा कि जान दे दे और खेती ले ले, फिर क्या करोगे? बस इतना कहूंगा कि जान खेती की बाहों में दूंगा। I love you, Waqar. I love you so much. डिवोर्स हुई तो सीधा तुम्हारे पास आ गया खाना खाने। ये हादी भी ना बड़ा है नसीब, और तुम उससे भी ज्यादा। जब तुम्हें पता है कि वो मुझसे प्यार करता है, तो इस तरह की हरकतें करने से क्या मिलेगा तुम्हें? देखो मैं दोस्त हूं ना तुम्हारी, इसलिए मशवरा दे रही हूं तुम्हें, इस तरह की अच्छी लड़की मत बनो वरना रोती रह जाओगी। कसम से मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन मैं हादी को लेकर थोड़ा सेल्फिश हो गई।
खिड़की खोलकर बाहर झांक लेती हो तो हादी के अलावा भी तो कई लड़के नजर आते होंगे, तो फिर एक हादी क्यों? कोई और देख लो ना। याद है मानूर, हमारे निकाह वाले दिन भी तुम बहुत जल्दी में थी। आते हुए मेरी मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई थी तो कितने फोन किए थे तुमने। और आज भी देखो कितनी जल्दी है तुम्हें। पंद्रह मिनट दूं तुम्हें? एक बार फिर सोच लो, आज ये दस्तखत इतने मामूली नहीं जितना तुम समझ रहे हो। दस्तखत करोगे या बातें करोगे? डर गए? मजाक कर रही हूँ आदि, बकवास कर रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या कहूँ। अभी कल ही की बात है, तुम मुझे मेरी महानूर कहते थे, मुझसे मिलने बात करने को तरसते थे। कहाँ गए थे तुम दोनों? उसकी तरह झूठ मत बोलना। मैं अच्छी तरह जानती हूं तुम दोनों बाजार नहीं गए थे। ये तो खैर हो ही नहीं सकता कि वो बाजार जाए और सिर्फ तुम्हारे काम की चीजें खरीद कर लाए। बोलो कहाँ गए थे? और याद रखना, झूठ बोलोगे तो कसम दे दूंगी तुम्हें। हादी भाई की तरफ। वो उनको जाकर सॉरी बोलना चाहती थी।
वहीं थे पास? जी तो सॉरी बोल दिया उससे? जी। मान गया वो? मेरा मतलब है उसने कह दिया कि ओके कोई बात नहीं? ये तो नहीं कहा। अच्छा, तो फिर ये अपना सा मुंह लेकर वापस कैसे आ गई? उन्होंने कहा थोड़ा वक्त दे दो मुझे। तो फिर एक तरह से मान ही गया ना। लानत हो उसकी शक्ल पर। तो आपको बुरा लग रहा है क्या? अरे अच्छा नहीं कि इन दोनों के बीच में सुलह हो जाएगी और आदि भाई फिर से घर आना लगेंगे। सो जाओ। नहीं, पहले मुझे बताएं कि आपको बुरा क्यों लग रहा है। ये समझकर सो जाओ कि अब सुलह नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इतने प्यार से उन्होंने हमें बिठाया, हमें बातें भी करते रहे, और फिर जब आप ही ने उनको चाय बना कर दी तो वो अभी प्यार से पी ली उन्होंने। और पता है, जब आप ही मालिक मकान की बेटी से मिलने गई तो हादी भाई से इजाजत लेकर गई थी और हादी भाई ने कहा जाओ मिल लो। उससे भी मिलाई वो? उससे क्या बातें हुई? नहीं मालूम, वहां मैं उनके साथ नहीं गया था। रिक्शे पर गए थे? जी। वापस भी रिक्शे पर आए हो? नहीं, हादी भाई छोड़कर गए हैं, लेकिन बस नीचे पार्किंग पे उतार कर चले गए। क्यों? जब पार्किंग तक पहुंच गया था तो ऊपर आने में क्या प्रॉब्लम थी? मानूर ने नहीं कहा कि आ जाओ? कहा था, पर वो नहीं माने, बोले अभी नहीं। तो गोया तसल्ली देकर गया है उसको। कमबख्त, मुझसे शर्म आ रही होगी। सो जाओ। देखिए हादी साहब, अब सचमुच आपके जाने का वक्त आ गया है। आपके दिल में मेरे लिए अगर जरा सी भी इज्जत है तो प्लीज नोटिस दिए बगैर अचानक किसी दिन यहाँ से चले जाइए। मैं समझूंगी आपने मुझ पर एहसान किया। आपके लिए दुआ गो, उज़्मा। हेलो। कब से फोन कर रही हूँ तुम्हें, कहाँ थे तुम? कौन? क्या? मानूर। तो दोबारा नंबर सेव नहीं किया तुमने? आज ही तो लिया है तुमसे नंबर, अब कर लूंगा फीड। नाम क्या लिखोगे मेरा? जाहिरी बात है, मानूर लिखूंगा और क्या। बस मानूर? हाँ तो और क्या लिखूंगा? पहले क्या लिखा था? पहले और बात थी मानूर। हेलो। हाँ हाँ सुन रही हूँ, और ये भी लग रहा है कि अब वो बात नहीं रही। देखो, अगर बात करने को भी दिल नहीं कर रहा है तो मैं फोन रख देती हूँ। ये नहीं कहा मैंने, बस जरा अजीब सा लग रहा है, समझ नहीं आ रही मुझे कि तुमसे क्या बात करूं। एक बार गुस्सा निकाल लो अपना, जो भी कहोगे मैं सुन लूंगी। अरे नहीं, गुस्सा नहीं है अब तो लगता है कि तुमने ठीक ही किया था। क्या ठीक किया था? वही सब
जो डिवोर्स में हुआ, मतलब जहां प्यार ना हो वहां शादी का तो सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन इस बात का दुख है कि तुम्हारा वो वकार, अरे पता तो करो उसका। तुमने तो बस एकदम ही सोच लिया कि वो धोखेबाज है और छोड़ गया तुम्हें। नो, दैट्स नॉट फेयर। क्या मालूम वो किसी प्रॉब्लम में हो और इस वक्त तुम्हारी जरूरत हो उसको। ताना दे रहे हो मुझे? ताना? अरे नहीं मानूर। तो फिर उस्मा से चल पड़ी बात? हाँ, चल पड़ी बात। सुनाऊं तुम्हें? मुझे नोटिस दिए बगैर घर छोड़ने का हुक्म दिया है उसने, और ये भी कहा है कि चला जाऊंगा तो एहसान करूंगा उस पर। तो चले जाओ, दूसरा कोई घर नहीं मिलता क्या? कमरा तो मिल जाएगा, इससे अच्छा भी मिल जाएगा शायद। पैसे ज्यादा लग जाएंगे ना? पैसों का प्रॉब्लम नहीं है मानूर। इस कमरे में एक घर है मेरा, वो घर कहीं नहीं मिलेगा। घर नहीं मिलेगा या उस्मा नहीं मिलेगी? उस्मा की बात ना करो। उसने जो खत लिखा था ना, उसके लिए तो माफी भी मांगी है उसने, और ये भी बताया कि जब खत लिखा तो मालूम नहीं था कि मैं पहले से शादीशुदा हूं। ऐसी बात नहीं तो छोड़ दो उसका घर, कहीं और चले जाओ। मुझे लगता है उस्मा कहीं शुरू से ही मेरे दिमाग में फंस गई थी, इसलिए शायद मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। हेलो? हाँ, सुन रहा हूं। सुबह मुझे ऑफिस ले जाओगे? और क्या क्या आते हैं तुम्हें? बताओ, और क्या क्या सीख लूं? बस काफी है। कुछ और सीखे तो मुझे लगेगा you're a magician. You know, मैं भूलने लगे हैं मैं पाकिस्तान क्यों आए। I absolutely hate this power game. और अगर मुझे लोगों के गम ना याद आते तो
मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँ। छोड़कर जा रही हूँ मुझे? कोर्स नॉट। मंडे को बाय इलेक्शंस हैं, तो जब तक रिजल्ट नहीं आते मुझे उमरकोट में रहना है। मेरे साथ चलोगे? ले जाओगी तो चलूंगा। थैंक यू। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? मतलब कोई गहरा दोस्त जिस पर बहुत एतबार हो तुम्हें? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बात करो उससे, उसे कहो कि मुझसे निकाह करे और तलाक दे मुझे। हेलो। हादी, आ रहे हो ना? हाँ, आ रहा हूँ। लिपस्टिक लगा लूं? लिपस्टिक? देखो, सोचो मत। नहीं अच्छा लगता तो कह दो मुझे, नहीं लगाऊंगी। अरे सुनो, लगा लो। तुम्हारे लिए अम्मी से पराठा बनवा कर लाएंगे, खाओगे ना? नहीं। हाँ, कैसे? मेरा मतलब है किसी शॉपर में डाल के दे देना। शॉपर में क्यों? टिफिन ले जाना अपने साथ। चले? हाँ तो चलो ना। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि इस तरह भी होता है क्या। बातें दिल में रखोगे तो आगे कैसे चलेंगे हम? आज भी वही किया ना। पहले यहाँ मोटरसाइकिल रोकते थे, आज गाड़ी रोक ली। मानूर, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो, लेकिन याद रखना कि हम दोनों ऑफिस से लेट हो रहे। ऑफिस की परवाह मत करो। मुझे ये बताओ, कैसे आगे चलेंगे हम? मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो और मानती हूँ कि सारी गलती मेरी है, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो रास्ता क्या है? शाम में गोलगप्पे खिलाने ले चलो ना, वहीं बैठकर सारी बातें करेंगे।
एक दूसरा रास्ता भी है। इनकार कर दो और छोड़कर चले जाओ मुझे। मेरे लिए अच्छा मैं यहीं डूबकर मर जाऊं। खैर, ये भी जरूरी नहीं है कि मैं डूबकर मरने के लिए तुम्हारी बेवफाई का इंतजार करूं। मानूर, 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 मानूर। कोई दोस्त नहीं है मेरा, और अगर होता भी तो उससे ऐसी कोई बात नहीं कर सकता मैं। पता नहीं मेरे मुंह से बात निकलेगी या जान निकलेगी। मेरे बगैर नहीं रह सकते ना? देखिए हादी साहब, अब सचमुच आपके जाने का वक्त आ गया है। आपके दिल में मेरे लिए अगर जरा सी भी इज्जत है तो प्लीज नोटिस दिए बगैर अचानक किसी दिन यहाँ से चले जाइए। मैं समझूंगी आपने मुझ पर एहसान किया। आपके लिए दुआ गो, उज़्मा। अब्बा? जी नहीं, मैं हूं आदि। फरमाइए। दरवाजा खोलिए। अब्बा आ जाएंगे तो खोल दूंगी। क्यों? अब मुझ पर एतबार नहीं रहा? 5-6 दिनों में ऐसी कौन सी कयामत आई है कि आप मेरे सामने आकर बात नहीं कर सकती? दरवाजा खोलिए। मुझ पर नहीं तो अपने आप पर एतबार कीजिए। मैं जा रहा हूं यहां से। शुक्रिया। रास्ता दीजिए। रास्ता मतलब? आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। आपके सामने बैठकर। आइए। बैठिए प्लीज। बात कीजिए। उस दिन वो आपसे मिलने आई, मुझसे कहा कि आपसे दोस्ती करने जा रही है। असल में क्या किया था उसने? वही जो आपसे कहकर आई थी, दोस्ती करके गई है मुझसे। मैं आपको याद दिला दूं कि आप कभी झूठ नहीं बोलते। याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मैं आज भी सच बोल रही हूँ। तो फिर अगले दिन मुझसे ये क्यों कहा कि मैं घर छोड़कर चला जाऊं?
अब्बा की तनख्वाह बढ़ गई है, इसलिए अब हमें किराएदार रखने की जरूरत नहीं रही। मेरे किराए से तो पहले भी आपका घर नहीं चलता था। आपके अब्बा को एक शरीफ आदमी की जरूरत थी जो उनकी गैर मौजूदगी में आपकी रखवाली करे। या फिर कह दीजिए कि मैं एक शरीफ आदमी नहीं हूं। जी हाँ, आप एक शरीफ आदमी नहीं हैं। क्या किया मैंने? आप एक गैर मर्द होके मेरा सांप पे सवार रहते। देखिए उस्मा, मैंने आपसे कहा था कि आप मेरी दोस्त हैं, इसलिए जरा बेतकल्लुफी से आपसे बात कर लेता हूं, वरना तो मैं आंख उठाकर आपकी तरफ देखता भी नहीं। इस वक्त मैं बहुत मुश्किल में हूं उस्मा, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। कहिए। मैं यहां से जाना नहीं चाहता। इस बात पर मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगी। आपको यहां से जाना होगा। वो मुझसे शादी करना चाहती है। कैसे? वो जैसे करते हैं, किसी दूसरी आदमी से शादी और फिर उससे तलाक। क्या करूं? मुझसे इजाजत लेने आए हो आप? आपसे मशवरा करने आया। देखिए, सरासर मर्दाना किस्म की बात है। मैं एक लड़की हूं, इसलिए कह दूंगी कर लीजिए। एक दूसरी लड़की की आबरू का सवाल है। इख्तियार साहब से पूछो। वो भी कहेंगे कर लीजिए, क्योंकि किसी दूसरे की बेटी का सवाल है। आज भी पहली सी मोहब्बत करते हैं उससे। पहले से? हाँ। हाँ। तो फिर किसी और से बात करने के बजाय अपने अंदर की मोहब्बत से पूछिए। उसके पास आपकी हर बात का जवाब होगा। देखिए, मैंने आपसे चाय भी नहीं पूछी। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। 4-5 दिन से आपने नाश्ता नहीं दिया। ढाबे वाली चाय का टेस्ट डेवलप हो गया। जाऊं? यहां से कब जाएंगे? अब तो वो भी यही चाहती है कि यहां से चला जाऊं, इसलिए जाना ही पड़ेगा। हादी के मानने ना मानने से क्या होता है, बल्कि उसका तो जिक्र भी मत करो। कोई दूसरा तुमसे निकाह इस नियत से करेगा कि निकाह के बाद तुम्हें तलाक दे देगा, तो मेरी लाडली ये हलाला नहीं बेहयाई है। निकाह करते ही आखिरी सांस तक निभाते हैं। तलाक लेने या देने के लिए निकाह नहीं होते। 10,000 कहानियां सुन चुकी हूँ मैं, आप अब नई बात ना करें। नई बात तो तुम कर रही हो। तलाक देने की नीयत से निकाह होगा तो बेईमानी होगी, बेहयाई होगी। तुम हलाला से पहले पता तो करो कि बेहयाई क्या होती है, फिर बाकी चीजों का भी पता चल जाएगा तुम्हें। खुदा के वास्ते अम्मी, जिस गलती की मैं माफी मांग चुकी हूँ उसका मेरे सर पर ना ला दीजिए। जिससे निकाह करूंगी उसको कह दूंगी कि तलाक देने की नीयत से निकाह ना करें, लेकिन तलाक दे दे मुझे। मुँह वकार को ही ढूंढ लो
बर्बाद करके गया है, तो चलो जाते जाते आबाद कर जाए तुम्हें। मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। अपनी बात ना करो, ये कहो वो नहीं सुनेगा उसका नाम, पसीने आ जाएंगे उसको। हंस क्यों रही हैं अम्मी? ये कोई हंसने की बात है? वक्त पर रो लिया था मैंने, इसलिए अब बेवक्त हंस रही हूं मैं। जाओ सो जाओ, सुबह जागोगी तो यहीं से बात शुरू करेंगे। लाइट बंद करती जाना, रोशनी में अपनी शक्ल भी नजर आ जाती है और अब वो देखी नहीं जाती। आज दफ्तर से छुट्टी ली है मैंने। क्यों? वो चाहती है कि मैं फौरन उसका घर खाली कर दूं। आज दूसरा घर ढूंढ लूंगा। मैंने भी अम्मी से बात कर ली, कह दिया है कि हलाला करने के लिए मुझे किसी दूसरे आदमी से निकाह करना होगा।